संख्या 1,60,000 है जो हर साल 25% के हिसाब से बढ़ रही है। 3 साल पहले की जनसंख्या 2 साल पहले की जनसंख्या का डिफरेंस ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, एक शहर की जनसंख्या हर साल 25% यानी कि 1/4 बढ़ रही है। फ्रैक्शन में जल्दी हो जाएगा। मैं ये लिख लेता हूं मेरे भाई प्रेजेंट। सेम सवाल बस थोड़ा थोड़ा डाटा बदल के कई कई बार पेपर में आया, और ये केवल रेलवे में नहीं एसएससी में भी आया है। तो मैं ना इन एग्जाम पेपर में वही सवाल कराऊंगा जिनके फंसने के चांस सबसे ज्यादा है। पहले इंपॉर्टेंट वाले करेंगे, बाद में जो है नॉर्मल भी करेंगे। ये प्रेजेंट है मेरे भाई, ये मैं लिख रहा हूं 3 साल पहले, ये 2 साल पहले की कहानी। एक्चुअली पूछा 3 साल पहले 2 साल पहले की जनसंख्या का डिफरेंस बताओ। एक शहर की जनसंख्या हर साल 25% बढ़ जाती है प्रति वर्ष। 25% यानी कि 1/4। अगर जनसंख्या 4 है मेरे भाई तो एक साल में 5 हो जाएगी। 25% बढ़ने का मतलब जनसंख्या एक साल में 4 से बढ़ के 5 हो जाएगी। 3 साल में क्या होगा भैया? ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट से 3 साल पहले। 3 साल में जनसंख्या का रेशियो क्या होगा? क्यूब। अगर 25% बढ़ने का मतलब एक साल में जनसंख्या 4 से 5 होगी, हर साल 25% बढ़ रही है। 3 साल में क्या होगा? क्यूब करना पड़ेगा। 2 साल के लिए स्क्वायर करना पड़ता है मेरे भाई। यानी कि 3 साल पहले अगर जनसंख्या 4 का क्यूब 64 थी, तो अब प्रेजेंट में 125 होगी मेरे भाई। आप बोलोगे जी सर ये बात आपने बढ़िया बताई। अब देखो 3 साल पहले 2 साल पहले का डिफरेंस पूछा, हर साल 25% बढ़ रही है अभी। तो 3 साल पहले अगर 64 थी तो 64 का 25% 16 होता है ना? तो 64 को मेरे दोस्तों 16 ही तो बढ़ाना है। वैसे भी मेरे दोस्तों यही आपसे पूछा है। तो 2 साल प्रेजेंट से 2 साल पहले कितनी होगी? 80। आप बोलोगे यस सर कि 64 को 25% बढ़ाएंगे, 64 का 25% 16, 80 हो जाएगी। क्लियर? यानी कि 16 का मल्टीपल आंसर आएगा, क्योंकि 3 साल पहले 2 साल पहले की जनसंख्या का डिफरेंस 16। 16 का मल्टीपल, जैसे 16 का नियम यह है कि लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटनी चाहिए। ना ये 16 से कटता 930, ना ये मेरे भाई ना ये। तो आंसर ये वाला आ जाएगा। सॉल्व करना है तो वो भी होगा कि जनसंख्या थी 1,60,000 मेरे दोस्तों। 125 की वैल्यू 1,60,000, प्रेजेंट में 1,60,000 है। बताओ कितने गुना? देखो 125 अट्ठे 1000 होता है, 1000 8 बार जाएगा, फिर 16 अट्ठे 128 यानी कि 1280 गुना हो गया। 125 से पहले 1000 3 जीरो काटी 8 बार, फिर 160 अट्ठे 1280 आ गया। यहाँ 16 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 1280 गुना होगी। एंड में एक जीरो आएगा और जीरो के बाद 8 छिंग 48 8 आएगा। तो ये वाला आंसर होना चाहिए। तो हमें ना कम से कम कैलकुलेशन कर। यहाँ पर अक्सर एक बात ध्यान में रखना है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला केस ये है कि 25% की दर से अगर जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक साल के अंतराल पे 4 से 5 हो जाएगी। 25% का मान कितना होता है? 1/5। तो हर एक साल यानी एक साल के गैप पर 4 से 5 हो जाएगी। तो मैं कैसे सवाल को सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि 1 साल का रहता तो 4 से 5, 2 साल का रहता तो अगेन 4 से 5, और 3 साल का रहता तो अगेन 4 से 5। इस प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। तो जब इसको सीधा करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 हुआ, 5 चौके 20 चौके 80 हुआ, 25 25 चौके 100 हुआ, और ये 5 का क्यूब 125 हुआ। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, इसके रेशियो को बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले फर्स्ट वाले को फर्स्ट से गुना करके लिख दिए, लास्ट वाले को लास्ट से गुना करके लिख दिए। बीच वाले में क्या करोगे जब 3 रेशियो को बैलेंस करना हो? देखो यहाँ पे ऐसे, यानी 5 चौके 20 चौके 80, और ऐसे 25 25 चौके 100। अब ये समझना है क्या हुआ। अगर ये वर्तमान जनसंख्या है, अगर ये वर्तमान है, तब तो फिर ये 1 साल के बाद है, ये 2 साल के बाद है, ये 3 साल के बाद है। अगर ये वर्तमान है तो 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले। जल्दी से बनाने का तरीका ये है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान जनसंख्या 2,60,000 है। मतलब अगर यहाँ की वैल्यू वर्तमान, अगर इसको मानते हैं 2,60,000, तो अगर 2,60,000 यहाँ की जनसंख्या है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा 2 साल पहले की जनसंख्या और 3 साल पहले की जनसंख्या। तो आप देखो 2 साल पहले की जनसंख्या ये है, 3 साल पहले की जनसंख्या ये है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 16 का मान पूछ रहा। अब समझ में आ जाना चाहिए। तो 2,60,000 जो है वो किसकी वैल्यू है? ऑब्वियस है 2,60,000 125 की वैल्यू है। तो आपको निकालना है किसकी वैल्यू? 16 की वैल्यू। अब यहां तक क्लियर? अब देखोगे ध्यान से ना, तो 125 से काटोगे तो इकाई अंक पर 8 आ जाएगा। इकाई अंक पे 8 आ जाएगा तो जहां तक मुझे लगता है 33,280 इसका आंसर आ जाएगा। काट के भी देख सकते हो। 125 से अगर काटोगे तो 260 तो रह ही जाएगा, और 125 अट्ठे 1000 होता है, इसीलिए मैंने कहा। तो ये जो 260 हुए और गुने 8 गुने कितने हो गए? 16 हो गए। तो इकाई का स्थान भी देख करके 6 अट्ठे 48 और 8 छक्के 48, इकाई अंक भी देख करके हम टिक लगा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है भूमि? बहुत कम फीस रहता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, 750 के आसपास होगा ऑनलाइन में। ये समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? 80 कैसे आया? यहाँ पर जैसे अगर इसको और डिटेल में रेशियो बनाते हो आप तो कैसे बनाते हो? 4 से 5, अगेन क्या करते हो? 4 से 5,
रेशियो को ठीक करो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 5, देखो ध्यान से, यहां पर बगल वाले को 4 से भर दिए, रेशियो को ठीक करने का एक पॉइंट क्लियर हुआ। अब तो समझ गए 64 80, ये लगातार, यही एक मेथड है जो लगातार आपको ईयर देगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लगातार। 80 कैसे आया, तो यहाँ पर 260 गुने 1000 जो है ना वो 125 टाइम्स कट जाता है, इसीलिए। यहाँ तक क्लियर है सबका। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आज के बाद से दोबारा कहीं भी इस क्वेश्चन सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ध्यान से इस मेथड को समझना है, ठीक से बनानी है। अब देखो ये सवाल अगर मैं नहीं भी बनाऊँ तो आप आराम से बना लोगे इजीली। 3 साल पहले और 2 साल पहले की जनसंख्या में अंतर कितना होगा? वर्तमान जनसंख्या 1,40,000 है, लेकिन रेट इसमें भी 25% ही दिया हुआ है। तो हम अगर पिछले सवाल का रेफरेंस ले लूँ तो मैं बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ? यहाँ तक क्लियर? इतना क्लियर है कि 125 यहाँ पर हो गया, ये 25% का रेट से। पंटर ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि अगला जो सवाल है उसमें इतना ही कॉपी किया हुआ है ना, तो अगर कॉपी किया हुआ है तो मैं यहाँ पर इजीली कह सकता हूँ कि 125 की वैल्यू 125 की वैल्यू 1,40,000 है। तो अंतर जो निकालना है हमें, किसकी वैल्यू निकालना है? 16 की वैल्यू निकालनी है। मैं क्यों रेफरेंस लिया हूं? मैं यहां पर लिख देता हूं रेफरेंस कौन सा लिया, क्वेश्चन नंबर 2 का रेफरेंस लिया, क्योंकि एक ही जैसा क्वेश्चन 2 साल लगातार पूछा। ठीक है, तो अब देख लो यहां पर इसमें भी 25% की वृद्धि दिया, 2,60,000 के जगह पर अगले क्वेश्चन में 1,40,000 दिया। तो क्यों हम पूरा मेहनत करें? ऑलरेडी ये हमारे पास लिस्टेड है। अगर वर्तमान जनसंख्या 1,25,000 है तो अंतर 16 का। तो अब आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो 1,40,000 डिवाइड बाई 125 और गुने कितना 16, 17,920 आ जाएगा। अभी जस्ट इकाई अंक का मेथड बताया था, तो इकाई अंक के मेथड से भी इसको बना सकते हो। कैसे? 8 मरतबे काट दोगे तो ये 8 मरतबे काटोगे तो 112 पर एक 0 आ जाएगा। और इससे भी देख सकते हो 6 दूनी 12, या नॉर्मली भी निकाल सकते हो। अब पहले ये बताओ कि जब हमने पहला